नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सुधार। मम्मी देखो, मैं एक बात कह देती हूँ। अगर आप मुझे बुलाना चाहती हो तो पहले भाभी को मायके भेज देना। पागल हो गई हो क्या? भाभी अगर मायके चली जाएंगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? दो दो काम वाली आपके घर में लगी हुई हैं, फिर भी आपको काम करने के लिए भाभी की ज़रूरत है। लेकिन तुम क्यों चाहती हो भाभी मायके चली जाएं? देखो मम्मी, पिछली बार हम लोग आए थे, भाभी ने दलिया ओट्स और उपमा खिला खिला कर हम लोगों का तो वेकेशन ही खराब कर दिया। बच्चे भी कहने लगे कि अब हम लोग नानी के यहाँ नहीं जाएंगे। मामी बेस्वाद नाश्ता खाना खिलाती हैं, हम लोग क्या बीमार हैं? उनके सामने पिज्ज़ा बर्गर केक का तो नाम लेना भी गुनाह है। हाँ बेटा, कह तो तू सही रही है। तुम्हारी भाभी हर समय बस वही बेस्वाद कम तेल का नाश्ता खाना हम लोगों को भी खिला खिला कर मुंह का स्वाद खराब कर दिया है। देखो भाई खा सकता है, मैं नहीं खा सकती हूँ। अगर चाहती हो कि मैं मायके आऊँ तो पहले भाभी को मायके भेज दो। ठीक है, आज जैसे ही तुम्हारी भाभी ऑफिस से आएंगी मैं उससे बोलती हूँ 15 दिन के लिए मायके हो आए। वो पूछेगी कि ऐसा क्यों कर रही हो तो क्या कहोगी? कह दूँगी बच्चों की छुट्टियाँ होने वाली हैं, 15 दिन के लिए बच्चों को नाना नानी से मिला लाओ। तुझे भी तो आराम की ज़रूरत है। ठीक है मम्मा, उनका प्रोग्राम बन जाए तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा। जैसे ही निशा ऑफिस से आई, सासू माँ उसके लिए पानी लेकर आई। अरे मम्मी जी, आप पानी क्यों ला रही हैं? मैं ले लूँगी ना। नहीं नहीं बेटा, मैंने सोचा तुम भी तो थक गई होगी और एक गिलास पानी देने में क्या हो जाएगा? नाश्ते में क्या लोगी? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बस चाय पीकर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। खाने में क्या बना रही हो? दाल है मम्मी जी, और गोभी की सब्जी। कभी तो कुछ अच्छा बना लिया कर बहू। कुछ कह रही हैं मम्मी जी? नाना बेटा, मैं सोच रही हूँ 2 साल हो गए तू अपने मायके नहीं गई है। बच्चों की भी छुट्टियाँ होने वाली हैं, घूम आओ तुम भी। मम्मी जी, अगर मैं चली जाऊंगी तो आप लोगों का ध्यान कौन रखेगा? कैसी बात कर रही हो? जैसे तुम नहीं थी तो हम लोग अपना ध्यान रखते ही नहीं थे। आज मम्मी जी को क्या हो गया है? ये सूरज किधर से किधर हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। निशा ने सोचा। जाओ मायके घूम आओ, नाना नानी भी तो चाहते होंगे बच्चों का मुंह देखना, उनके साथ खेलना। अभी तो मम्मी जी मैंने ऑफिस में छुट्टी के लिए बात भी नहीं की है और ना ही टिकट कराया है। अभी तो बच्चों की छुट्टियां होने में 1 महीना है और ऑफिस में अभी बोल दो तो छुट्टी मिल जाएगी। बोल देना 2 साल से मायके नहीं गए हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं देखती हूँ। आज ही ऑफिस में छुट्टी के लिए बोल दे और टिकट बुक करा ले। मम्मी जी मैं देखती हूँ, मुझे जाने से पहले सारी व्यवस्था करके जानी पड़ेगी। तू चिंता मत कर, हम लोग कर लेंगे। मैंने माला को बोल दिया है, उसने बोल दिया है कि वो खाना नाश्ता सब बना दिया करेगी और कपड़े और बर्तन धोने के लिए तो माला आती है। फिर क्यों इतना परेशान हो रही है? जैसी आपकी इच्छा मम्मी जी। निशा ने तुरंत अपने ऑफिस में मेल कर छुट्टी के लिए अप्लाई किया और ट्रेन का टिकट करवा लिया। देखो नवीन, मैं जा रही हूँ। नाश्ते में ऑयली खाना नहीं खाना है और दलिया ओट्स ही खाना है। खाने का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तुम जाओ यार, आराम करो जाकर। इधर निशा की ट्रेन गई और उधर सिम्मी की ट्रेन आ गई। नवीन बहन को लेकर घर आ गया और घर आते ही निशा को फ़ोन करके बोला, अरे तुम्हारे जाते ही स्टेशन पर ही जीजा जीजी मिल गए। वह लोग हम लोगों को सरप्राइज देने का सोच रहे थे। अब क्या करूं? मैं वापस आ जाऊं क्या? दूसरी ट्रेन पकड़ के? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग सब संभाल लेंगे। बहन और बहनोई के आने के बाद नवीन और कमला जी की तो जैसे चांदी हो गई। आज पाव भाजी बना ले माला, आज छोला भटूरा बना ले, कचौरी बना ले, जलेबी बना ले। सारा दिन माला रसोई में खड़े होकर कुछ ना कुछ बना रही होती। भैया अगर भाभी को पता चल गया ना तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। चिंता मत कर, कोई नहीं बताएगा। अरे इस समय तो थोड़ा सा खा लेने दे।
सारा दिन डटकर खाना पीना और शाम को घूमना, पिक्चर जाना। 15 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। 15 दिन बाद जब सब लोग चले गए और निशा आ गई, फिर से वही रूटीन, वही खाना पीना। मेरे जाने के बाद सब कुछ फॉलो किया था ना? हाँ भाई हाँ, कभी दलिया, कभी ओट्स, तो कभी उपमा ही खाया है। ठीक है। 15 दिन बाद निशा अपने ऑफिस में जब काम कर रही थी तो उसके पास नवीन के ऑफिस से फ़ोन आया। निशा भाभी, नवीन की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। निशा तुरंत भागी भागी हॉस्पिटल पहुंचती है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। कितना समझाया था आपको, इनको ऑयली खाना बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन मैं तो खाना सादा ही बनाती हूँ। यह देखो, ये रिपोर्ट क्या कह रही है, कितना हाई कोलेस्ट्रॉल है। निशा की आंखों से आंसू बह चले। अब क्या कर सकते हैं डॉक्टर, अभी कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, डाइट पर रखिए। और तब भी हालत नहीं सुधरती है तो फिर ऑपरेशन ही एकमात्र हल है। अस्पताल में 2 दिन रहने के बाद नवीन घर आ गया। निशा ने गुस्से में किसी से कुछ नहीं कहा। नाश्ते के समय नवीन के सामने कचौड़ी पकौड़ी और जलेबियाँ रखते हुए बोली, नवीन आप और मम्मी जी नाश्ता कर लीजिए। दोनों माँ बेटे शर्म के मारे सर नहीं उठा पा रहे थे। हमें माफ़ कर दो, आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। सुधर जाओ तो अच्छा है, मैं भी तो वही सादा खाना खाती हूँ जो तुम लोग खाते हो। क्या मेरा मन कभी नहीं करता होगा चटपटा खाना खाने का? मैंने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ली है। 1 महीने में मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब रोज निशा नवीन को योगा कराती, सादा खाना खिलाती और साथ में वॉक करने जाती। 1 महीने बाद जब रिपोर्ट आई तो नवीन की हालत में काफ़ी सुधार नज़र आया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।